आप सभी प्रिय छात्रों को बहुत ही आसान भाषा में आज समझाएँगे 8.2 का 10th क्लास में जो एनसीईआरटी का किताब आता है गणित का, उसका 8.2 बता रहे हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को बता रहे हैं, आप सभी देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे 1 नंबर में सवाल है, साइन 60 डिग्री, साइन है 60 डिग्री, कॉस है 30 डिग्री, साइन है 30 डिग्री, कॉस है 60 डिग्री। अब इसका क्या करना है, हमको मान निकालना है। तो अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसको बनाने से पहले आपको त्रिकोणमिति का मान सारणी का मान पता होना चाहिए। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। आप सभी इसको देखिए और इसको समझिए। इसी प्रकार साइन में होता है, कॉस में होता है, टेन में होता है, कॉट में होता है, सेक में होता है, कोसेक में होता है। 1 नंबर का बता रहे हैं। अब यहाँ साइन 60, यहाँ देखना है हमको साइन 60, साइन हो गया थीटा का मान 60, इसका मान होता है √3/2। यहाँ ऊपर में √3/2 कर देंगे, यहाँ इंटू है तो गुना, कॉस 30 का मान, कॉस में 30 का मान भी होता है √3/2। उसके बाद प्लस है, प्लस देंगे, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 दे देंगे, इंटू है तो गुना हो गया। और कॉस 60 का मान, कॉस में 60 का मान होता है 1/2। बहुत ही आसान है, आप सभी देखिए, जरूर बन जाएगा आप सभी को। √3 गुना √3 होता है 3, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है √3 गुना में √3, तो ये हो जाएगा, जैसे √3 का होता है ना, स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट कट जाता है, ये हो गया 3, तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 2 दूना हो गया 4, प्लस 1 बटे 2 दूना कितना हो गया 4। 4 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 एकन 4 एक बार में, 3 एकन 3, 4 एकन 4 एक बार में, 1 एकन 1, 3 1 4/4, कट के कितना हो गया 1, इसका आंसर हो गया 1। अब इसी का 2 नंबर का सवाल बता रहे हैं, इसका आंसर कितना हो गया 1। ठीक है, इसका आंसर हो गया 1। अब इसी में 2 नंबर का सवाल बता रहे हैं, 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, सवाल दिया हुआ है। अब यहाँ पे 2 और 10 45 का मान होता है 1, यहाँ देख लीजिए 10 में 45 का मान 1 होता है, प्लस है प्लस देंगे, कॉस में 30 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, घटाओ साइन में 60 का मान, साइन में 60 का मान √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 गुना 4, यहाँ है घटाओ घटाओ, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ 2 हो गया, 1/4 हो गया, और माइनस 3/4 हो गया। इसका एलसीएम कर लेंगे, 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4, 1 चौका 4, 4 बार में, तो 4 दूना 8 लिखेंगे, 4 एकन 4 एक बार में, 1 एकन 1, घटाओ 4 एकन 4 एक बार में, 3 एकन 3, 4 हो गया, यहाँ 4 है तो 8, और 1 कितना हो गया 9, घटाओ में कितना है 3, तो 9 में से 3 गया 6/4, 2 का अंश काट दो, 2 दूना 4, 3 दूना 4, ये हो गया 3/2 हो गया। अब देखिए यही आंसर है 3/2। अब इसी प्रकार 2 नंबर का बताएंगे, 1 का बता दिए, 2 का बता दिए, अब 3 और 4 एक सवाल में बताएंगे, पहले इसको आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, साइन 60 है ना, तो साइन 60 का मान वहाँ से मान सारणी दे करके लिख लेंगे। सभी छात्रों को सबसे पहले वह मान सारणी याद करना पड़ेगा त्रिकोणमिति का। साइन 60 का मान लिख दिए, कॉस 30 का मान लिख दिए, साइन 30 का मान लिख दिए, कॉस 60 का मान लिख दिए।
जैसे जोड़ घटाव करते हैं ना कैलकुलेशन, वैसे ही इसको कर दिए। 4 एक 4, 4 इसको काटे हैं। यहाँ पे भी tan 45 का मान रख दिए, cos 30 का मान रख दिए, sin 60 का मान रख दिए। जैसे कैलकुलेशन जोड़ घटाव होता है वैसे कर दिया। आप सभी इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप सभी बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझ जाएंगे। आप सभी ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप सभी को आगे सवाल बताते रहेंगे। आप सभी को धन्यवाद।